हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। इस वीडियो में हम 2023 का सेट नंबर 1 का ये पार्ट 2 वीडियो है। इस पार्ट 1 इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो बनाए थे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात किए थे, जिसमें हमने टोटल 6 क्वेश्चंस की बात किया था। ये आपका पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जो सेट आपका 2023 का सेट नंबर 1 होगा। इसमें हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, जिनकी आप बात करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 को सॉल्व करो, इसको हल करना है। तो दोस्तों देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो इसको हम, चूँकि ये द्विघात समीकरण क्वेश्चन है, तो इसको हम स्क्वायर का नहीं ओपन करेंगे। स्क्वायर ओपन करने पे ये 4 घात का समीकरण हो जाएगा। इसलिए जब जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है इसको हम मान लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज़ इक्वल टू ए मान लेते हैं। तत्पश्चात हम क्या करेंगे कि जब यहाँ पर ए मान लेंगे तो क्या करते हैं कि यहाँ पर ए रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हम गुणनखंड से ओपन करेंगे। आप लोग को मालूम होगा 4 + 1 करेंगे तो बन सकता है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ करने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का a प्लस का 4 इज़ इक्वल टू 0। इससे कॉमन लेंगे, एक कॉमन लेंगे। हो सकता मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये गुणनखंड करना आता होगा। प्लस 4 लेंगे या और प्लस लगाया और यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो a प्लस का 4 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। ये जो ब्रैकेट में है दोनों तरफ, इसको फिर से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 4 हो जाएगा और a प्लस 1 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि a की 2 वैल्यू मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? तो यहाँ पर जब लिखेंगे, जब a प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 होगा तो a का मान मिलेगा माइनस का 4, ठीक है। और जब a प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 होगा तो a का मान मिलेगा माइनस का 1। a के 2 मान मिल रहे हैं। पहला a का मान मिल रहा है पहला a का मान मिल रहा है माइनस का 4, दूसरा मिल रहा है a माइनस का 1। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, दोनों मानों को यहाँ पर रखेंगे इस समीकरण में और सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे व्हेन a इज़ इक्वल टू -4। जैसे ये -4 रखते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर एक तरफ रखते हैं -4 और एक तरफ रखेंगे व्हेन a इज़ इक्वल टू -1। तो जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन में a का मान -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x इज़ इक्वल टू माइनस का 4। तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप गुणनखंड विधि से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें हम श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करेंगे। और आप लोगों को मालूम होगा श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है, इसे कहते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का 2a। जहाँ पे a क्या होता है, तो इस जो समीकरण होता है इसकी तुलना हम करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है और जो x का गुणांक होता है वो b होता है, और जो उसमें जो आपका जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आपका c होता है। तो यहाँ पर a कितना है, a इक्वल टू a हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 का तुलना समीकरण 2 से करेंगे और जैसे हम तुलना करते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है a बराबर मिलता है 1। ये आप लोग को मालूम होगा कैसे करते हैं, ठीक है। फिर भी देख लीजिए, b बराबर हो जाएगा -1 और c बराबर हो जाएगा 4। इसको हम श्रीधराचार्य फार्मूले में रखेंगे और जैसे इसको हम यहाँ फार्मूले में रखते हैं तो यहाँ से हमको मिल जाता है माइनस, पहले से था -1 प्लस माइनस अंडर रूट लगाया, b स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4, a का मान है 1, c का मान है 4 और अपान बटे करेंगे 2 गुणे a का मान है 1। ऐसा करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये इसको स्क्वायर करने पे 1 हो जाएगा, 1 माइनस ये 4, c का मान भी 4 है, 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 1 माइनस 16 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 15 बटे
2। तो एक तो x का मान ये आ गया, और दूसरा अगर इधर बात करें, इधर हम बात करें जब एक का मान हमने -1 लिया था तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x इज़ इक्वल टू -1। तो x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर भी ये बिना सिद्धाचार्य सूत्र के सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसको लगाएंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का 2a। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। जैसे इसको हम उपयोग करते हैं यहाँ पर, तो -b का मान कितना, b का मान -1 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -1 यहाँ हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट करेंगे और यहाँ हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 गुणे 1, 1 का मान 1 है और c का मान भी 1 है, अपान का यहाँ पर 2 गुणे 1 मान कितना 1 है। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस का 4 हो जाएगा, अंडर रूट अपान का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस का 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तो x के 2 मान निकलेंगे चूँकि मूल है, तो x स्क्वायर है तो 2 मूल होंगे, x क्यूब है तो 3 मूल होंगे, अगर द्विघात समीकरण तो 2 मूल होंगे, तो एक मूल इसका ये हो गया और दूसरा मूल इसका ये हो गया। वैसे यहाँ पर अगर बात करें तो आयोटा होता है, आयोटा का मान माइनस का 1/, अंडर रूट माइनस का 1/, तो ये होता है आयोटा का मान। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इसके m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस c हो, y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमको इन दोनों समीकरण, जब कभी भी प्रतिच्छेद की बात करें, ठीक है, इनको हल करने के हल करने की बात करें या प्रतिच्छेद की बात करें, तो वहाँ पर हम x y की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पर हमको x और y की वैल्यू निकालना है। फिर कह रहा है कि इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये हो। तो इसकी क्या करेंगे, पहले इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर x और y का मान उठा करके इस समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ से हमको इनका मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ से हम x और y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करें, माइनस करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह चेंज क्यों करते हैं आप लोग को मालूम होगा, चूँकि एक समीकरण के जो हम एक तरफ करते हैं तो वो हम सब जगह करना पड़ता है। तो इस समीकरण के अगर मैंने केवल यहाँ पर चिन्ह हम चिन्ह चेंज नहीं करेंगे तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तुमको बाहर निकलेगा नहीं। और अगर हमने केवल यहाँ का चिन्ह चेंज किया, इधर चेंज नहीं करेंगे तो समीकरण इनबैलेंस हो जाएगी। जैसे देखो, अगर मैं बता दूँ आपको कि माइनस और एक समीकरण दिया है -5 - 2 बराबर का आ रहा है 3। अगर मैं कह दूँ कि -5 इधर लगा रहा हूँ और इधर मैं कोई चिन्ह नहीं चेंज करूँगा तो ये आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर हम 5 में माइनस लगाएंगे तो बाकी कभी चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, तो -5 लगाएंगे और प्लस का 2 लगाएंगे और बराबर -3 लगाएंगे, तब भी समीकरण आपका सेम होता है। इसलिए कभी अगर अगर कोई भी आपका चिन्ह अगर चेंज करते हैं तो वो दोनों तरफ चेंज करते हैं, पूरे समीकरण में चेंज करते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y प्लस 3y, तो ये हो जाएगा 7y इज़ इक्वल टू 24 प्लस 11। तो 24 प्लस 34 10 34 हो जाएगा, प्लस 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, यहाँ से हमको y का मान मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 5। तो y का मान कितना आ गया 5। y का मान समीकरण इसमें रख दें तो कितना मिल जाएगा हमको, x का मान मिल जाएगा, तो 2x प्लस का 3 गुणे 5 बराबर का 11 मिलेगा। तो ये मिल जाएगा 2x बराबर 11 माइनस का 15 बराबर माइनस का 4। तो x बराबर हमको मिल जाएगा -2। तो x का मान मिल गया -2 और y का मान मिल गया हमको कितने में, y का मान 5 मिल गया। अब x और y का मान हमको समीकरण रख देना है उसमें। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि x और y की वो मान कि इससे y का m का वो मान ज्ञात करो जिसके लिए आपका समीकरण ये होता है। तो हम क्या करेंगे, x और y के मान यहाँ रखेंगे और y का मान आया था 5 और x का मान आया था -2। तो m और x का मान -2 करेंगे, प्लस का 3 करेंगे। तो जैसे हमने ऐसे किया तो ये मिल जाएगा हमको 5 बराबर -2m प्लस का 3। तो ये हमको मिल जाएगा 2m
माइनस का 2m बराबर मिल जाएगा 5 + 3, तो 5 - 3 करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा, तो m बराबर मिल जाएगा हमको -1। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारे पास 2 समीकरण दिए थे, तो हम समीकरण को सॉल्व करेंगे। चूँकि समीकरण को हल कीजिए, समीकरण सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। फिर कह रहा था कि इससे m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण आपको दिया गया था। तो हम क्या करेंगे कि x और y के मान इस समीकरण रखेंगे। समीकरण रखने के बाद हमको m का मान प्राप्त हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यदि कोई एक रेखा त्रिभुज ABC भुजाओं AB व AC को क्रमशः D व E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB = AE/AC। मतलब कोई एक रेखा त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC को क्रमशः D व E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तथा भुजा BC के समांतर हो, तुमको ये सिद्ध करना है। अब जो कैसे करते हैं इसे, तो देखिए यहाँ पर हम डायग्राम ऐसे ड्रा करेंगे। ABC एक त्रिभुज होगा जिसमें जो DE भुजा होगी वो AB व AC रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। D व E बिंदु पर एक रेखा है जो BC के समांतर है, और रेखा AB व AC को, या भुजा AB व AC को क्रमशः D व E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। हमको सिद्ध करना है कि AD/AB = AE/AC। ये हमको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए चूँकि देखिए यहाँ पर त्रिभुज आपको 2 बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है ADE और एक त्रिभुज बन रहा है ABC। हमको इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। अब समरूप क्या होता है क्या नहीं होता है, हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो आप लोग हमारे चैनल में देख सकते हैं। हो सकता है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम उसको दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ADE और ABC 2 त्रिभुज बनते हैं। हम दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना होगा। ठीक है। अब समरूप त्रिभुज होते क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज होते क्या है, ये हमने ऑलरेडी बता रखा हुआ है। तो त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में, इन दो त्रिभुज में आप देखेंगे कि ADE व ABC में एक कोण, ये आपका एंगल कॉमन होगा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कोण DAE बराबर होगा कोण BAC के बराबर है। अब देखिए हम जानते हैं कि यदि कोई रेखा ऐसे है, ठीक है, यदि कोई 2 समांतर रेखा की त्रिज्या काटती है तो आपके ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, तो ये संगत कोण है और संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है। तो आपके जो है जो ये कोण होगा, ये कोण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है और ये दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, और ये दोनों संगत कोण है, ये भी बराबर होंगे। वैसे हमने संगत कोण क्या है, एकांतर कोण क्या है, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो ये दोनों हमने कोण संगत कोण होते हैं, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है कोण ADE और कोण ABC बराबर होंगे जो कि संगत कोण है, और कोण AED और कोण AC भी बराबर होंगे जो संगत कोण है। और जब किसी त्रिभुज में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वहाँ पे हो जाता है त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ADE समरूप होगा, ये समरूप का चिन्ह है, समरूप होगा त्रिभुज ABC। अब जब कोई त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है बराबर होता है। चूँकि समरूप त्रिभुज है, अतः लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC समरूप हैं, अतः यहाँ पे इनकी जो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये होता है त्रिभुज प्रेम में होती है कि कोई त्रिभुज 2 त्रिभुज समरूप है तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होता है। तो यहाँ पर AD/AB बराबर होगा AE/AC के, और ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई दिक्कत बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो हमको हमको भिन्न माननी है, और उसके अंश से जब उसके 1 घटाया जाएगा तो 1/3 हो जाएगी, और जब हर में 8 जोड़ दिया जाएगा तो 1/4 हो जाती है। तो हमको एक इक्वेशन बनाना है। तो हमने माना भिन्न x/y है। अब इसमें कह रहा है कि जब इसमें अंश से 1 घटाया जाता है तो ये भिन्न हो जाती है 1/3, और जब इसमें हर में 1 जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है, तो ये भिन्न हो जाती है 1/4। तो इनको सॉल्व करना है। अब इसको जो क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 = y। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा
4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, और यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं, इसको यहाँ रख देंगे तो यहाँ रख देते हैं 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8। क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज करेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3x कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा। तो x का मान कितना मिल गया, x का मान हमको मिल गया 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ क्या करेंगे, इसमें यहाँ हम सॉल्व करेंगे, सॉरी हमको x का मान क्या करना है, समीकरण इसमें रख दो, किसी में रख दो, चाहे यहाँ रख देते चाहे उसमें रख देंगे, दोनों निकल आएगा। तो समीकरण जो मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो जैसे हम समीकरण लिखेंगे x का मान, ठीक है, समीकरण 1 में मान लेते हैं समीकरण का 1 है, ठीक है, यहाँ रखते हैं x का मान, तो कितना हो जाएगा 3 × 5 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो y का मान कितना मिल गया, y का मान मिल गया 12, और x का मान मिल गया 5, और x और y के मान हमको क्या करना था, हमको भिन्न माना था हमने, तो लिख देंगे अतः भिन्न बराबर 5/12। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। भिन्न आपका हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि x + 1/x इज इक्वल टू 3, इसके मूल ज्ञात करना है। इसके मूल आप लोग खुद ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x² + 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² - 3x + 1 हो जाएगा। इसके मूल आप लोग खुद ज्ञात करेंगे। मूल कैसे ज्ञात करना है, आप गुणनखंड विधि लगाएंगे, अगर गुणनखंड विधि नहीं लग रहा है तो आप लोग इसे सिद्धाचार्य सूत्र से सॉल्व करेंगे, जो कि सिद्धाचार्य सूत्र आपका ये होता है -b + -√b² - 4/2 है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। जबकि कुल बारंबारता 60 हो तो बारंबारता दी गई और अंतराल दिया गया। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसकी x और y के मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग जो जानते होंगे, यदि किसी अगर जो पदों की संख्या है अगर वो सम होती है तो हमको क्या करना होता है, जो माध्यिका होगी वो n/2 होगी। n वह पद होती है अगर n की संख्या सम है, और अगर n की संख्या विषम होती है। ठीक है।